हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी का जो टी स्कोर है फ्रेंड्स, वो कैसा बनेगा। क्योंकि बहुत से लोगों का ये डाउट है कि टी स्कोर जो है आपका वो शिफ्ट वाइज बनेगा या जोन वाइज बनेगा या सभी लोगों का एक साथ बनेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है, आप 3 शिफ्टों में यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। पहले तो 2 शिफ्ट ऑलरेडी हो चुकी है 15 जुलाई को, और यहाँ पे एक शिफ्ट अब 31 अगस्त को होने जा रही है। तो टोटल आपके 3 शिफ्ट हो गए। तो क्या 3 शिफ्टों का अलग अलग यहाँ पे टी स्कोर बनेगा, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आरटीआई हमने लगाई है, उसमें क्या क्या पूछा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे साइको का री एग्ज़ाम जो है वो स्किप कर सकते हैं या नहीं। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि सर, हमारा एग्ज़ाम जो है 15 जुलाई वाला बहुत अच्छा गया है और हमें जो है 31 अगस्त का जो एग्ज़ाम है उसमें भी बुला लिया गया है, तो क्या हम वो स्किप कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी यहाँ पे आरटीआई में इंफॉर्मेशन पूछी गई है। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पे कितने छात्रों का सीबीएटी रीशेड्यूल हुआ है, एग्जैक्ट डाटा यहाँ पे कितना है वो भी बात करेंगे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक के देखना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे जो है 2 आरटीआई मैंने लगाई है, दोनों आरटीआई आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे फ्रेंड्स, यहाँ पे पहली आरटीआई जो हमने लगाई है फ्रेंड्स, यहाँ पे आरडीएसओ को लगाई है। जो आपका एग्जाम जो कंडक्ट करा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे सीबीएटी साइको का जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो है फ्रेंड्स यहाँ पे आरडीएसओ। यही आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पे साइको का सीबीएटी एग्जाम इसी ने यहाँ पे कंडक्ट कराया है। तो यहाँ से सबसे पहले तो इनके यहाँ से हमने पहली आरटीआई लगाई है, उनको भी सेम यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं। दूसरी आरटीआई लगाई है आरआरबी मुंबई को। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे दूसरी आरटीआई जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आरआरबी मुंबई बोर्ड को है। और आपको पता ही है आरआरबी एएलपी का जो नोडल आरआरबी है फ्रेंड्स, यहाँ पे नोडल आरआरबी जो है वो है आरआरबी मुंबई। तो इस वजह से सारी इंफॉर्मेशन जो देगा वो देगा आरआरबी मुंबई ही इस भर्ती से रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, तो सेम क्वेश्चंस दोनों मतलब दोनों डिपार्टमेंट को हमने पूछा है, चाहे वो आरआरबी मुंबई हो चाहे फिर रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी आरडीएसओ हो। सबसे पहले क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हाउ विल द टी स्कोर बी कैलकुलेट इन द सीबीएटी साइको एग्जाम ऑफ आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2024। विल इट बी कैलकुलेट शिफ्ट वाइज और जोन वाइज? इट विल बी कैलकुलेट फॉर द ऑल द शिफ्ट टुगेदर। प्लीज गिव द सम क्लैरिफिकेशन अबाउट दिस। बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका टी स्कोर है वो शिफ्ट वाइज बनेगा, जोन वाइज बनेगा या सभी का एक साथ बनेगा। इसके बारे में डाउट्स है, इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे आरडीएसओ ने जो एफएक्यू निकाला था, एफएक्यू जो इन्होंने निकाला था उसमें इन्होंने बोला था टेस्ट में जितने लोग बैठेंगे उसी का ही यहाँ पे हम उस पर ही टी स्कोर कैलकुलेट करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। ऐसा कहीं नहीं बोला है कि अलग अलग शिफ्ट में अगर यहाँ पे एग्जाम होता है तो हम शिफ्ट वाइज निकालेंगे या फिर जोन वाइज निकालेंगे। तो जोन वाइज का तो मसला ही नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे एकदम कम पॉसिबिलिटी है आपकी जोन वाइज निकलेगा करके। दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा है, मैं एक बार जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर ये समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पे जो है क्वालिटी का इशू होता है थोड़ा, इस वजह से। हाँ, अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा है, इन द सीबीएटी एग्जाम ऑफ आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2024 विच हैज बीन रीशेड्यूल ऑन 31 अगस्त 2025, डू द स्टूडेंट हैव द ऑप्शन टू स्किप द साइको एग्जाम और विल द पीपल हु हैव बीन शेड्यूल हैव टू अपीयर फॉर इट? प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। बेसिकली पूछा गया है कि 31 अगस्त को जो फ्रेंड्स यहाँ पे साइको का एग्जाम रीशेड्यूल किया गया है, उसमें क्या ये ऑप्शन है कि जो बच्चे यहाँ पे एग्जाम नहीं देना चाहते उनके लिए स्किप करने का ऑप्शन है, जिस तरीके से यहाँ पे 2019 में किया गया था। तो उसके बारे में यहाँ पे जो डाउट्स है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये भी मैंने पूछ लिया है, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी क्वेश्चंस का आंसर मुझे मिल गया है कि ऐसा ऑप्शन आपको नहीं है, सभी को एग्जाम देना पड़ेगा। क्योंकि एक रिप्लाई यहाँ पे इन्होंने दिया था, तो रिप्लाई भी आपके सामने यहाँ पे शो कर दूंगा मैं स्क्रीन पर। जो आरआरबी की तरफ से ईमेल आया था, कुछ कैंडिडेट ने मेल किया था तो उनको, तो वहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोला था कि आपको अपीयर एग्जाम में होना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से, लेकिन एक बार आरटीआई में अगर पूछ लेते हैं तो अच्छे से रहता है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा था हमने, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट सीबीएटी एग्जाम हैज बीन रीशेड्यूल ऑन 31 अगस्त 2025। तो यहाँ पे
31 तारीख को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें टोटल कितने लोग यहाँ पे, कितने लोगों का यहाँ पे एग्ज़ाम रीशेड्यूल किया गया है। क्योंकि अगर ये शिफ्ट वाइज बनाते हैं तो ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने पूछे, अगर ये शिफ्ट वाइज यहाँ पे बनाते हैं तो आपको आंसर पता चलना चाहिए कि जो थर्ड शिफ्ट है 31 अगस्त की, उसमें कितने हजार लोग अपियर हुए हैं, ताकि एक अंदाजा लगे। नहीं तो मान लो कम अगर छात्र यहाँ पे अपेयर होते हैं और शिफ्ट वाइज यहाँ पे अगर टी स्कोर कैलकुलेट किया जाता है तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इनके शिफ्ट का एवरेज हाई चले जाएगा। तो ये एक एग्जैक्ट डाटा हम मांग रहे हैं इनसे कि टोटल कितने लोगों का आपने रीशेड्यूल किया गया है। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने दोनों बोर्ड से यानी आरडीएसओ से और आरआरबी मुंबई बोर्ड से यहाँ पे मांगी है। और ये आरटीआई जो फाइल की है फ्रेंड्स यहाँ पे 15/8/2025 को की है, यानी इसका मंडे या ट्यूसडे तक के यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा। आरआरबी मुंबई वाले तो बहुत फास्ट रिप्लाई देते हैं, तो मंडे या ट्यूसडे या मैक्सिमम वेडनेसडे तक यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा। तो रिप्लाई आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि आरटीआई लगाइए, तो मैंने लगा दी है, लेकिन मैं वीडियो बना करके आपको बताना पड़ रहा है कि ये क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं। अब वो रिप्लाई भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जहाँ पे इन्होंने ये क्वेश्चंस का आंसर दिया है कि भाई आपका जो एग्जाम है वो मतलब अपीयर आपको होना ही पड़ेगा, इस तरीके से यहाँ पे है। तो ये जानकारी आपको देना थी। जैसे ही रिप्लाई आता है आपके साथ जानकारी शेयर कर दी जाएंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कुछ डाउट है तो नीचे लिख लो, आरटीआई में पूछ लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।